नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा गाइस, इस वीडियो पे दीजिए थम्स अप और 300 लाइक्स के बाद आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। और वहीं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8 राइट नाउ। पहले सीन में अलारिक को देखते हैं जो अलीना के साथ उसी गुफा में आ चुका था और तभी डेमन आके उसे डरा देता है अलीना को, और ये देखने के बाद अलीना गुस्सा होती है और उसे मारने लगती है। और तभी अलारिक बोलता है उसको इग्नोर करो, अब तुम मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं कि डेमन एक लिमिट तक आता है और वहीं पर रुक जाता है और उसके आगे नहीं आ पाता। तभी अलीना पूछती है तुम्हें क्या हो गया। तभी बोलता है कि वैम्पायर इस जगह के अंदर नहीं जा सकते और ये बहुत ही ज्यादा एशियंट जगह है। ये सुनने के बाद अलीना बोलती है एशियंट? ऐसी कौन सी एशियंट है, ये लॉकवुड प्रॉपर्टी पे है। तभी डेमन बोलता है लॉकवुड प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा पुरानी है। तभी हम देखते हैं कि अलीना और अलारिक अंदर जाते हैं, टॉर्च से बहुत सारे सिंबल देखते हैं, जिसको देख के अलारिक बोलता है कि ये सारे एक स्टोरी बताते हैं कुछ लोगों की जो यहाँ बहुत बहुत साल पहले बसे थे और आज की मॉडर्न सोसाइटी से भी पहले। तभी हम देखते हैं अलीना चारों तरफ देखने लगती है और टॉर्च से देखती है कि वहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है दीवारों पे और बहुत ही ज्यादा पुरानी है, जिसमें से एक पेंटिंग वेयरवुल्फ की थी और वहां पर बहुत सारे सिंबल्स बने हुए थे और ये कोई स्टोरी बता रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं अलारिक बोलता है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है रूनिक भाषा में, जो बहुत ही ज्यादा पुरानी भाषा है। और तभी हम नाम पढ़ते हैं, पहला नाम था निक्लाउस और तभी अलीना बोलती है क्लाउस का नाम है ये तो, और उसके बाद दूसरा नाम था रिबेका और उसके बाद था एलाइजा, और ये 3 नाम वहां पर लिखे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि एक पास्ट का सीन जहां पर हम देखते हैं रिबेका को, जो बहुत बहुत पुरानी बात है, जहां पर हम देखते हैं रिबेका अपना नाम खुद उस दीवार पे लिख रही थी उसी केव के अंदर। और वहीं पर क्लाउस आके बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, अगर पापा को पता चला तो तुम्हें डांटेंगे और मुझे साथ डांटेंगे। तभी हम देखते हैं कि रिबेका बोलती है कि तुम्हें उसे जाके बताओगे पापा को, वरना किसी को क्या पता कि हम यहाँ पर हैं। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि मुझे पापा से बहुत ज्यादा डर लगता है और जब मुझे डराते हैं तो मैं सच बोल देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन बोलती है कि हम साथ रहेंगे और डोंट वरी कि तुम पापा से डरते हो तो नो इशू, हम तुम्हारे साथ है और जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तभी हम देखते हैं रिबेका को क्लाउस बोलता है कि तुम किचन में जाओ, मैं अपने आप संभाल लूंगा, ये आदमियों का काम है सब करना। तभी हम देखते हैं कि वो वहां से जाने लगती है और उसी मोमेंट पे वो चाकू देते समय खींच के हाथ पे मारती है और तभी हम देखते हैं क्लाउस को हाथ पे कट आ चुका है। ये कहने के बाद बोलती है कि तुम तो मर्द हो ना और इतना दर्द तो सही सकते हो, और ये देने के बाद वहां से चली जाती है और क्लाउस उस नाम को ढंग से चाकू से खोदने लगता है। और तो अभी हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि डेमन बोलता है कि ये शायद क्लाउस ने जानबूझ के किया हो, और ये सुनने के बाद अलारिक बोलता है ऐसा होता तो यहाँ पर एक और नाम लिखा है, वो बिल्कुल नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि अलारिक वो वर्ड पढ़ता है और वो वर्ड कुछ और नहीं, वो माइकल लिखा हुआ था। ये सुनने के बाद अलीना बोलती है कि माइकल मीन्स द माइकल द हंटर, और ये सुनने के बाद तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है कि मैं इसको किसी और नाम से बुलाता हूँ, वो है पापा ओरिजिनल। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलारिक वहां की फोटो खींचने लगता है हर एक पिक्चर की और सारी कलेक्ट करने लगता है, और वहीं पर वो पिक्चर्स लेके अपने घर पे आ जाता है अलारिक और सबको नाम देने लगता है और उन पे टैग्स लगाने लगता है और ऑब्जर्व करने लगता है कि वो पेंटिंग्स किसके बारे में है। वही हम देखते हैं अलीना को जो डेमन से लड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी और एक वैम्पायर को मारने की ट्रिक सीख रही थी। वहीं पर हम देखते हैं बात करते हुए डेमन बोलता है कि उसको ये सब मेसन ने बताया कि यहाँ पर ये सब चीजें हैं और माइकल के पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम क्लाउस को मार सकते हैं। तभी वो बातचीत करने लगते हैं। तभी अलीना बोलती है कि मैं सारी कहानी पता लगा सकती हूँ, बस मुझे एक मौका दो, मुझे पता है किससे पूछना है, वो कोई और नहीं रिबेका है। रिबेका से मैं जो भी पूछूंगी वो अपने आप बता देगी, अगर नहीं बताएगी तो उसके पास ब्लैकमेल करने का हथियार भी है। और ये कहने के बाद अलीना सीधा चली जाती है रिबेका के पास। वहीं हम देखते हैं रिबेका चीयर लीडिंग ग्रुप में थी और वो सब चीयर लीडिंग कर रही थी और उस मोमेंट पे हम देखते हैं कि चीयर लीडिंग करते हुए अलीना को देखती है और वहीं अलीना उसे बुलाती है अपने पास और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। वहीं पर रिबेका बोलती है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तभी हम देखते हैं अलीना वो एक फोटो दिखाती है जिसपे रिबेका लिखा हुआ था, यूरेनिक जो ओल्ड लैंग्वेज है उसमें। और ये देखने के बाद रिबेका बोलती है तुम्हें ये सब कहां से मिला और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तभी अलीना बोलती है कि तुम फाउंडिंग फैमिली से भी पहले यहाँ पर आए थे, प्लीज तुम मुझे बताओगी अपनी कहानी। वहीं पर रिबेका बोलती है मैं नहीं बता सकती और तुम यहाँ से जाओ तो बेटर है। ये सुनने के बाद अलीना बोलती है कि हमने माइकल को उठा दिया तो क्या होगा, और ये सुनने के बाद रिबेका बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाती है और कहती है कि तुम ये करोगी नहीं वरना हम सब मारे जाएंगे, बट तुम्हें पता ही नहीं है वो कहाँ है तो तुम बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकती। और ये कहने के बाद फिर जाने लगती है और फिर अलीना बोलती है उस टूम में वो सड़ रहा है, हमें पता है और हमने शायद उसको खोलने की प्लानिंग भी कर ली है। और ये सुनने के बाद एकदम रिबेका हैरान हो जाती है कि इनको पता है कि माइकल को इन्हें कहाँ छुपा के रखा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम मेरा पीछा मत करना। और ये कहने के बाद रिबेका डरती हुई वहां से चली जाती है। वही हम देखते हैं अलारिक को जो सब चीजों को टैग कर रहा था, हर सिंबल को कुछ नाम दे रहा था पुरानी भाषाओं में और ऊपर से हर सिंबल का कुछ मीनिंग था, जिस तरह की वैम्पायर, वेयरवुल्फ
और बाकी सारे सिंबल्स, और वो उसको एक तरह से ऑब्जर्व कर रहा था और सब पता करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। और ये सब करने के बाद वो एक तरह की स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा था कि स्टोरी और ये पूरी पेंटिंग कहती क्या है। फिर हम देखते हैं अलीना को, जो सीधा अलारिक के घर पे आ रही थी और वहीं पर वो डेमन से बात करती है और कहती है कि तुम एक बार स्टेफन का हाल देख के आ जाओ। तभी हम देखते हैं स्टेफन का हाल देखने डेमन जाता है और उसकी हालत देख के उसको थोड़ा बुरा सा लगता है। तभी वो गेट खोल के बोलता है कि तुम जिंदा होकर मर गए। तभी स्टेफन बोलता है कि तुम मुझे चाहे यहाँ 10 साल रख लो या 20 साल रख लो, मैं नहीं बदलने वाला, जो मैं हूं वो हूं। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम जो प्लान बना रहे हो मैं उसका हिस्सा हुई नहीं। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं क्लाउस को ही फॉलो करूंगा। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन उसकी सारी जंजीरें तोड़ कहता है भाड़ में जाए लेक्सी, मुझे उसके प्लान पे नहीं चलना, मुझे मेरे भाई को इस तरह टॉर्चर नहीं करना, चलो यहाँ से चलते हैं। और ये देखने पर स्टेफन बोलता है कि तुम चाहते क्या हो। तभी डेमन बोलता है कि यार तू जो करना है वो कर, तेरी पर्सनल लाइफ है, यहाँ पर चेनों में बंधा रहना चाहता है या फिर बाहर जाकर मेरे साथ ड्रिंक करना चाहता है, तेरी मर्जी है। और ये कहने के बाद डेमन के साथ स्टेफन बाहर निकल जाता है। वही हम देखते हैं अलीना का फोन कट चुका था और वो अभी बात कर रही थी अलारिक से। अलारिक बोलता है कि जो तुमने बात की रिबेका से, कि तुम्हें क्या लगता है रिबेका तुम्हारी बात मान लेगी, वो 1000 साल पुरानी वैम्पायर और कितनी स्मार्ट हो सकती है वो। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि इतनी स्मार्ट 1000 साल वाली वैम्पायर चेयर लीडिंग ग्रुप के लिए पागल हो रखी है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अलीना को मैसेज आया है, उसमें लिखा था कि तुम घर पे आके मुझसे बात कर सकती हो, और वो रिबेका का था। ये मैसेज करके साबित कर देती है अलीना कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है रिबेका से। तभी हम देखते हैं कि अलीना जाती है सीधा रिबेका के पास, जो भी सेल्वाटोर हाउस के अंदर थी। उसने कई सारी लड़कियों को नई नई ड्रेसेस पहना रखी थी और उनसे रैंप वॉक टाइप करा रही थी, जिस तरह की वो हिप्नोटाइज करके एज अ शो पीस यूज कर रही हो। उसी मोमेंट पे अलीना वहां के बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी रिबेका बोलती है आने वाली होम कमिंग पार्टी के लिए मैं एक ड्रेस ढूंढ रही हूँ और तुम इसमें से सिलेक्ट करके बताओ मैं कौन सी ड्रेस चुनूं। और ये देखने के बाद अलीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो इंसानों को एक प्रॉप की तरह यूज कर रही थी। और उसी मोमेंट पे कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तुम किसी भी काम की नहीं हो और तुम ह्यूमंस को कुछ अलग ही नजर से देखती हो। इसी मोमेंट पे देखते हैं कि वो रिबेका को गुस्सा दिला देती है ये कहकर। और तभी हम देखते हैं रिबेका काटने दौड़ती है एक लड़की को और बोलती है कि तुम बताओ वरना मैं कुछ कर दूंगी। तभी हम देखते हैं रिबेका का ये रूप देखने के बाद अलीना बोलती है रेड वाली अच्छी लग रही है। तभी हम देखते हैं रिबेका का गुस्सा शांत होता है और कहती है उन सब लड़कियों से कि तुम यहाँ से चली जाओ और तुम्हें कुछ भी याद नहीं। ये कंपल्शन से उनसे कहने के बाद उन्हें भेज देती है। और ये कहने के बाद बोलती है कि तुम मुझे अगली बार से थ्रेट करने की कोशिश मत करना अलीना, वरना तुमसे मैं अपने आप निपट लूंगी, मेरे भाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये कहने के बाद जाने लगती है। और ये देखने के बाद अलीना थोड़ी डर जाती है कि रिबेका थोड़ी संकी टाइप की है। वही हम देखते हैं अलारिक के पास अब बानी आई है और अलारिक ने पूरी सिचुएशन बताई है कि उसको ये सारे फोटोज मिले हैं और बानी हेल्प करने के लिए तैयार थी। तभी बानी वो नेकलेस जो अलीना का था वो लाके देती है और वो कहती है कि ये सिंबल शायद मैच करे उससे। तभी हम देखते हैं कि अलारिक मैच करता है और एक फोटो से वो मैच करता है सिंबल उसके नेकलेस का, और पता चलता है कि वो सिंबल विचेस को रिप्रेजेंट करता है उस पिक्चर में। वही हम देखते हैं अब रिबेका अलीना को अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हो गई थी और वहीं पर वो स्टार्ट करती है कि हमारी फैमिली भी नॉर्मल ही थी और जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। ये सुनने के बाद अलीना बोलती है तुम तो यूरोप में थे और तुम्हारी बड़ी बड़ी जमीन थी, तो तुम यहाँ के शिफ्ट क्यों हो गए। और ये कहने के बाद बोलती है कि यूरोप में बहुत बड़ा प्लेग फैला था, उससे बचाने के लिए मेरे पिता और मेरी माँ ने मिलकर हमको एक दूसरी जगह जाने का फैसला किया। वहीं मेरी माँ को कुछ विचेस ने बताया था कि यहाँ पर एक लैंड है थोड़ी दूरी पर पानी क्रॉस करके, जहाँ पर वहां के लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फास्ट है और वहीं पर किसी भी तरह की बीमारी अभी फैली नहीं है। और ये देखने के बाद मेरी वहां शिफ्ट हो चुकी थी उस जगह पर जहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग थे। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है स्ट्रॉन्ग लोग मतलब वेयरवुल्व्स, और वो हाँ करती है। तभी हम देखते हैं कि वो एक फ्लैशबैक सीन दिखाती है जहां पर हम देखते हैं कि रिबेका का भाई छोटे वाला मर चुका था और उसको मारा था वेयरवुल्फ ने। वही हम देखते हैं क्लाउस उसे लेकर आता है और वहीं पर हम देखते हैं कि एस्टर जो उसकी माँ है वो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। हम देखते हैं क्लाउस रोने लगता है, एस्टर रोने लगती है और वो एक विच को बुलाते हैं हेल्प के लिए, बट विच बोलती है कि उसका बेटा मर चुका है और अब शायद जिंदा ना हो सके। ये देखने के बाद सब लोग रोने लग जाते हैं और बोलती है रिबेका कि इसी दिन से हमारी वेयरवुल्व्स के साथ दुश्मनी पक्का हो गई थी और ये दिन हमारा लास्ट ह्यूमन डे था जिस दिन हम एक नॉर्मल ह्यूमन फैमिली थे और उसके बाद सब कुछ बदल गया। तभी हम देखते हैं कि रिबेका ये सारी बातें बता रही थी। उस टाइम अलीना को फोन आता है डेमन का और कहता है कि वो भी बाहर पार्टी करने के लिए गया है और शायद वो लेट आएगा। और तभी अलीना बोलती है कि वो क्या स्टेफन की आवाज है। तभी हम देखते हैं बोलते तुम स्टेफन को बाहर क्यों निकाल लाए हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं वो फोन काट देता है और वो स्टेफन के साथ पार्टी के लिए चला जाता है और कहता है स्टेफन से कि तुम पार्टी करो, उसकी चिंता मत करो, उसको भाड़ में जाने दो। और ये कहते हुए वो स्टेफन को सीधा लेके जाता है एक बार के अंदर और वो कहता है बारटेंडर से कि मेरे लिए एक टकीला लाओ और मेरे भाई के लिए तुम उसके सामने आ जाओ।
तभी हम देखते हैं कि कहने के बाद स्टेफन उसे काटने लगता है और वहीं पर उसका खून पीने लगता है बारटेंडर का। वहीं हम देखते हैं कि ये सारी बातें छुपा रहा था डेमन कि जिस तरह यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। वहीं हम देखते हैं स्टेफन पूछता है बार बार डेमन से कि तुम मेरी हेल्प ही क्यों कर रहा है, तुम्हें तो अलीना के साथ होना चाहिए ना जिसकी तुम सपोर्ट कर रहे हो। तभी डेमन बोलता है मुझे इस चीज में नहीं पड़ना, मैं मेरे भाई को एक छोटी सी जेल में पड़ा नहीं देख सकता, ऊपर से जैसे तुम अभी हो वो बेटर है, उस रोतू भोंदू स्टेफन से तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, थोड़े तुम डिपेंडेंट हो क्लाउस के ऊपर बट उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सारी बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि रिबेका अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है अलीना के साथ। रिबेका फिर अपना बताना शुरू करती है कि उसके पापा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और अपने बच्चों को बचाने के लिए एस्टर और माइकल जो उसके माँ बाप थे उनने प्लान बना लिया था कि वो अपने बच्चों को इमोर्टल करके रहेंगे जिससे कि उनको कोई भी ना मार सके। तभी हम देखते हैं उनकी विच मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, ये एक तरह का नेचर का इम्बैलेंस हो जाएगा और ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि पता चलता है कि एस्टर भी एक विच है और बोलती है कि एस्टर वो खुद करना स्टार्ट कर देती है और उसी ने हम सबको वैम्पायर बना दिया। रिबेका बोलती है कि मेरे पापा ने हमारी ड्रिंक में किसी तरह का ब्लड मिला दिया था और वो ब्लड पीने के बाद हमारे दिल के आर पार एक तलवार मारी और हमें सबको मार डाला, सारे भाइयों को। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है अगर तुम्हारी माँ विच थी तो कौन सी विच थी, और तभी रिबेका बोलती है मेरी माँ ओरिजिनल विच थी और ओरिजिनल फैमिली से बिलोंग करती थी विचेस से, और उसने ही हम सबको वैम्पायर बनाया था। उसी मोमेंट पे अलीना बोलती है फिर तुम्हारी माँ भी वैम्पायर बन गई। तभी रिबेका बोलती है कि एक आदमी क्या तो वैम्पायर हो सकता है क्या विच हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, एक नेचर को फॉलो करता है और एक दूसरा नेचर का इम्बैलेंस है, और ऐसे दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बट मेरी माँ ने खुद की कुर्बानी देते हुए हम सबको वैम्पायर बनाया था बट वो खुद वैम्पायर नहीं बनी थी, और बताती है कि क्लाउस के ऊपर कर्ज भी उसी ने रखा था वेयरवुल्फ वाला। वही हम देखते हैं कि अलीना बोलती है अगर तुम्हें अपने पड़ोसियों से इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम वहां से शिफ्ट क्यों नहीं हो गए। तभी अलीना को बोलती है मेरे पिता को बहुत ज्यादा अपने आप पे गर्व था और प्राइड था कि वो एक असली मर्द है और वो बिल्कुल भी हार कर डर के भागना नहीं चाहता था और वो एक वॉरियर की तरह लड़ना चाहता था और अपना डोमिनेंसी पूरे एरिया में दिखाना चाहता था। इस वजह से वहां से नहीं गया, उसने हम सबको वैम्पायर बना दिया और जैसे ही हम उठे मरने के बाद हमको सबको खून पिलाने लगा, और जैसे ही क्लाउस ने मना किया उसने क्लाउस को भी मारा और हमें जबरदस्ती ब्लड पिलाकर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करी, और इसके बाद हम सब वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुके थे। तभी रिबेका बोलती है अगर हम इतने पावरफुल इमोर्टल हुए तो हमारी कुछ कमजोरियां भी हुई, जैसे कि सूरज की रोशनी, पर हमारी माँ एक विच थी, उसने हमारे लिए रिंग बना के दे दी। बट कुछ चीजें नेचर की जो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जैसे कि व्रिवेन जो व्हाइट ओक ट्री की जड़ों में उगने लगा था, वो हमारे लिए एक तरह से पॉइजन बन चुका था। वहीं पर हम देखते हैं कि व्हाइट ओक ट्री हमारे लिए एक डेथ का काम करता था क्योंकि उसके स्पेल से ही हम वैम्पायर बने थे, बट वो हमारे लिए डेडली था। तो मेरे भाइयों ने मिलकर सारे व्हाइट ओक ट्री को जला डाला पूरे एरिया में, जिससे कि एक भी उनको मारने का हथियार ना बचे। वहीं पर देखते हैं कि रिबेका बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है कि वैम्पायर तो बन गए बट एक प्रॉब्लम थी, हमारा खून के ऊपर कंट्रोल वो हम खो चुके थे। हम अपने ब्लड पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे और अर्ज की वजह से हम दूसरे लोगों को मारने लगे थे, जिसकी वजह से जो हमारे नियर बाय लोग थे उनने हमसे आना जाना बंद कर लिया था और डर के हमसे दूर रहने लगे थे, और इस वजह से हम बिल्कुल अलोन और आइसोलेटेड हो गए थे। फिर अलीना बोलती है ये तो मैं समझ गई, बट फिर भी माइकल जो उसका बाप है तो वो अपने बेटे क्लाउस को क्यों मारना चाहता है, और ऐसी क्या दुश्मनी है जो अपने खुद के बेटे को मारना चाहता है। ये कहने के बाद रिबेका बोलती है उसकी दुश्मनी उससे इसलिए बनी क्योंकि मेरी माँ का जो अफेयर था उससे वो बेटा हुआ था, वो उसका खुद का बेटा नहीं था, और वो उसके लिए एक शर्म की बात बन चुकी थी। जब पहली बार वो एक वेयरवुल्फ में बदला और उसके बाद उसको पता चला कि मेरा बेटा नहीं है ये, जिससे कि उसको बहुत ज्यादा नफरत हो गई और ये उसके प्राउड और शान के खिलाफ हो गया। तो इसने पहले मेरी माँ को मार डाला और माँ को मारने के बाद वो सीधा गया मेरे भाई को मारने की तरफ, बट वो उसको अब तक मार नहीं पाया। बट मुझे पता है कि वो जरूर मार देगा। मेरी माँ एस्टर ने मरने से पहले क्लाउस पे जो कर्स डाला जिससे कि उसकी वेयरवुल्फ साइड छुपी और डोरमेंट स्टेज में रह जाए, बट मेरी माँ की मौत हो चुकी थी तब तक, और हम देखते हैं कि मैं बहुत ज्यादा रो रही थी मेरी माँ की डेथ पर। वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस ने उसकी कब्र खोद दी थी और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। और वहीं पर हम देखते हैं कि रिबेका बोलती है कि हमारे बाप ने जो किया वो किया, बट मैं तुम पे बिलीव करती हूँ क्लाउस, और तुम मेरे भाई हो। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है एलाइजा भी, और वो तीनों एक तरह से ओथ लेते हैं, एक तरह से वचन लेते हैं, एक प्रॉमिस लेते हैं कि वो तीनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और वो हमेशा एक टीम बन के रहेंगे। तभी हम देखते हैं वो तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि कोई कैसा भी कुछ कहे हम एक साथ रहेंगे और हम एक टीम बनकर रहेंगे। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है उसके बाद हम तीनों एक साथ ही हैं तब से, और हम में एक एक क्वालिटी है, जिस तरह की मेरा एलाइजा नोबल है, मैं स्टबन हूँ, और मेरा भाई
उसका रेज कुछ ज्यादा है और वो इसी वजह से लोगों को मार देता है। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है मार तो देता है बट तुम्हें इतने साल तक उस टूम में बंद करके रखा और तुम्हें इतना कुछ कह देता है। तभी रेबेका बोलती है मेरे पास एक ही भाई है और मैं इमोर्टल हूँ और मैं उसकी हर गलती सह सकती हूँ क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और उसने मुझे मानता हूँ कई बार मुझे स्टैब करके कॉफिन में बंद कर दिया बट मेरे लिए वो मेरा भाई है और प्लीज तुम मुझे अगली बार से ऐसे फालतू क्वेश्चन मत करना। और ये कहने के बाद कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी इसके बारे में। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेबेका को गुस्सा आने लगता है क्योंकि अलीना ने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे वो ट्रिगर हो गई। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है कि वो मुझे मारना चाहता है, यहाँ तक कि वो स्टेफन पे भी कंट्रोल करके बैठा है। और ये कहने के बाद रेबेका बोलती है अगर मेरे भाई को मारने की कोशिश की या फिर माइकल को जगाया तो याद रखना कि मैं तुम्हारा दिल फाड़ दूंगी। और वो अपने भाई क्लाउस के साथ हमेशा खड़ी रहेगी चाहे उसके खिलाफ पूरी दुनिया ना हट जाए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना ये सुनने के बाद वहां से चली जाती है। वही हम देखते हैं स्टेफन ब्रदर्स को जो बहुत ही ज्यादा पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे मोमेंट्स को। और तभी हम देखते हैं वो दोनों बैठ के बातचीत करने लगते हैं और स्टेफन बोलता है कि तुम मेरे साथ हो ही क्यों और तुम मुझे सपोर्ट करना ही क्यों चाहते हो, मैं तो क्लाउस को फॉलो करता हूँ, क्लाउस की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि तुम क्लाउस के लिए मानता हूँ काम करते हो बट स्टिल तुम बेटर हो चुके हो और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर अलीना को प्रॉब्लम है तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहने के बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं और तभी डेमन बोलता है किसी तरह क्लाउस का पत्ता तो साफ करना ही पड़ेगा वरना आगे जाके बड़ी दिक्कत करेगा वो अलीना के लिए, मेरे लिए भी। तभी हम देखते हैं इनकी ये आवाज सुनने के बाद वहां पर कोई बोलता है, कहता है कि क्लाउस को तो मैं टेक ओवर कर लूंगा। और तभी हम देखते हैं माइकल को देखकर दोनों हैरान हो चुके थे और ये देखते थे कि वो वापस आ चुका है। और ये देखने के बाद माइकल आके बोलता है कि मैं तो क्लाउस को आराम से टेक डाउन कर लूंगा और मुझे लगता है कि तुम सेल्वाटोर ब्रदर्स हो। और ये कहने के बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और सेल्वाटोर ब्रदर्स माइकल को देख थोड़े खुश भी होते हैं और थोड़े टेंस भी होते हैं क्योंकि वो एक वैम्पायर हंटर है। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है कि वो कुछ भी नहीं बता पाएगा क्योंकि वो कंपल्शन के अंदर है। तभी माइकल बोलता है कि तुम मुझे मिस्टिक फॉल्स में उसको ले आओ तो मैं अपने आप मार दूंगा और तुम्हारा काम इजी कर दूंगा और क्लाउस को मारना ही तो मेरा काम है। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन कुछ नहीं बोलता। तभी माइकल स्टेफन से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ है और उसने तुम्हें लास्ट टाइम क्या कहा था। तभी वो बोलता है कि मैं नहीं बता सकता हूँ। इसी मोमेंट पे वो डेमन के अंदर हाथ डाल के उसका दिल दबाने लगता है और ये देखने के बाद डेमन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वहीं माइकल बोलता है कि मैं नेक्स्ट मोमेंट में इसको मार दूंगा अगर स्टेफन तुमने नहीं बताया तो। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है कि मैं अंडर कंपल्शन हूं, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि माइकल बोलता है कोई तो लूप होल होगा, हर चीज का एक लूप होल होता है और तुम मुझे बताओगे। तभी हम देखते हैं कि वो उसका दिल दबाने लगता है और यहीं पर डेमन की जान जाने लगती है। तभी माइकल बोलता है तुम किसी भी तरह बताओ वरना तुम्हारे भाई की जान गई, क्या वो कंपल्शन तुम्हारे भाई के प्यार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहने के बाद उसका दिल बहुत बुरी तरह से दबाने लगता है और ये देखकर हम देखते हैं कि डेमन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और शायद वो मर भी जाए। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं नहीं बता सकता कि कहाँ है, वो कब है और उसने क्या क्या बातें करी उसको, बट वो कुछ कहना चाहता है, प्लीज उसके भाई को मत मारो। और ये सुनने के बाद माइकल बोलता है हाँ अब आया ना पूट फाड़ के नीचे, अब तुम बताओ क्या बात है। स्टेफन बोलता है कि मैं उसे वापस ला सकता हूँ टाउन में। और ये कहने के बाद बोलता है ये पकड़ा ना लूप होल, उसको लेकर आओ मेरे तक और फिर मैं अपने आप देख लूंगा। तभी हम देखते हैं वो डेमन के अंदर से हाथ निकालता है और एक कपड़े से पूछने लगता है और कहता है कि क्लाउस को तो मैं मार के रहूंगा और मैं ये पक्का करूंगा। तभी हम देखते हैं रिबेका को छोड़ अब अलीना जा चुकी थी सीधा अलारिक के साथ। अलारिक उसे और बानी को लेकर उसी गुफा में लेके जाता है और वो सारे सिंबल रिप्रेजेंट करके बताने की कोशिश करता है कि ये ओक ट्री का सिंबल है, ये वैम्पायर का सिंबल है, ये वेयरवुल्फ का सिंबल है और तभी बोलता है कि ये विच का सिंबल है। तभी हम देखते हैं एक पेंटिंग के अंदर समझाया था कि विच को मार डाला है उसका दिल निकाल के और बीच में एक हाइब्रिड का सिंबल बना था जो बना था वेयरवुल्फ और वैम्पायर के मिक्सचर से। ये देखने के बाद अलीना समझ जाती है कि विच को किसी और ने नहीं क्लाउस ने मारा है और विच कोई और नहीं क्लाउस की माँ ही है। और ये सोचने के बाद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है अलीना और सोचती है कि रिबेका को अभी सच पता ही नहीं है, माइकल ने अपनी वाइफ एस्टर को नहीं मारा बल्कि उसके बेटे क्लाउस ने अपनी माँ को मारा है एक वेयरवुल्फ के रेज में आके, क्योंकि उसके जो कर्स को दबाने के लिए और उसके जो वेयरवुल्फ साइड को दबाने के लिए ये सब किया है। और ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि क्लाउस ने ऐसा किया क्यों है और रिबेका को अब तक सच पता ही नहीं है इतने सालों बाद भी। और तभी हम देखते हैं वो सारे फोटो ले जाके रिबेका को दिखाने लगती है और रिबेका को कहती है मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ और वो उसको दिखाती है बहुत सारी पेंटिंग्स जो उनने बनाई थी बहुत बहुत पहले। और वो दिखाती है एक पेंटिंग लास्ट वाली, बोलती है ये तुम्हारी मॉम है एक विच सिंबल में। और हम देखते हैं बीच में हाइब्रिड सिंबल है जो क्लाउस को रिप्रेजेंट करता है और वहां पर लास्ट सिंबल डेथ का है जो उल्टा पड़ा हुआ है फोटो। और इससे समझ आता है कि क्लाउस को
वेयरवुल्फ वाली अर्ज उठी थी और जिससे तुम्हारी माँ को उसने मार डाला, ना कि एक माइकल ने मारा है। और माइकल ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, और तुम्हें किसने बताया कि माइकल ने मारा है? और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है कि मुझे क्लाउस ने बताया था, और क्लाउस ने खुद देखा था कि उसने माइकल ने उसकी माँ को मारा है। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है वो झूठ बोल रहा है, उसको मारा ही क्लाउस ने है, और तुम इस बात पे यकीन क्यों नहीं करती हो? ये देखने के बाद रिबेका बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, और तुम इस फोटो को देख के क्या तुम मेरी पूरी हिस्ट्री बता दोगी, मेरे फैमिली के बारे में सब कुछ बता दोगी? मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करती। और ये देखने के बाद हम देखते हैं फोटो को जला देती है, और गुस्से में आके अलीना का गला दबाने लगती है, और उसकी आंखें वैम्पायर जैसी होने लगती हैं। ये देखने के बाद अलीना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वहीं हम देखते हैं कि रिबेका कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके भाई ने मारा हो। और ये सोचने के बाद रोने लग जाती है, और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, और सोचती है हाँ ये सच है कि उसके भाई ने ही उसकी माँ को मारा है। और ये सोचने के बाद बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है, और वहीं पर बैठ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं डेमन और स्टेफन, और डेमन बोलने लगता है कि अरे तुमने तो आज तुम्हारे भाई की जान बचा ली 1000 बार। और ये कहने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों ही बचाई जब तुम्हारी ह्यूमैनिटी ऑफ है। ये बोलने के बाद स्टेफन बोलता है मैंने तो ऐसे ही बचा ली, मुझे क्या लगा था कि तुम इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दोगे। ये कहने के बाद वहां से जाने लगते हैं, और तभी स्टेफन टोंट मार कहता है डेमन को कि तुम्हारी ह्यूमैनिटी झलक रही है, तुम्हारा इंसानियत। और ये देखने के बाद डेमन को गुस्सा आता है, क्योंकि भाई डेमन को अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ करके रखना या फिर दिखाना कि वो बहुत ज्यादा क्रूअल है, वो बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखने के बाद डेमन गुस्सा करता है, उसको गिरा देता है रोड पे, और वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेमन सीधा जाता है अलीना के रूम में और बेड पर लेट जाता है। तभी हम देखते हैं रूम में अलीना आती है, और अलीना एकदम कहती है डेमन इस टाइम तुम यहाँ पर रियली? और ये कहने के बाद डेमन बोलता है बिल्कुल मैं इसी टाइम पे आया हूँ। और ये देखने के बाद डेमन बोलने लगता है कि हमने माइकल को ढूंढ लिया, और वो शायद क्लाउस को मार दे जल्दी। और ये देखने के बाद अलीना थोड़ी खुश हो जाती है। तभी डेमन बोलता है कि अलीना तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो कि मैंने स्टेफन को खोल दिया? और ये कहने के बाद अलीना बोलती है उसके बारे में चिंता भी नहीं करना चाहती, भाड़ में जाओ तुम दोनों भाई। और तभी वो अपने बेड की तरफ जाने लगती है, और तभी डेमन बोलता है कि मैंने उसको जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि अब माइकल आ चुका है और शायद क्लाउस भी एक्टिव हो जाए, और तभी हमको एक बंदा अपनी साइड में चाहिए ही, और शायद स्टेफन अपनी साइड ले। और ये कहने के बाद उससे बातचीत करने लगता है, और तभी अलीना बताती है कि आज मैंने पता किया रिबेका की स्टोरी के बारे में। रिबेका की इतनी भी गलती नहीं है, और वो इतनी भी बुरी नहीं है, बस उसके साथ गलत सिचुएशन हो गई है। बचपन में उसकी माँ मर गई, भाई उसके साथ रहता है, बट भाई को उसकी इतनी परवाह नहीं है, बट वो अपनी भाई की बहुत ज्यादा परवाह करती है। और अब पता चल चुका है उसके भाई ने उसकी माँ को मारा है, तो शायद वो इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। तभी हम देखते हैं कि अलीना बेड पे आके लेट जाती है, और डेमन वहां से जाने का नाम ही नहीं लेता। और तभी हम देखते हैं अलीना वहीं पर सो जाती है, और डेमन उसकी तरफ देखता रहता है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो विल बी आफ्टर 300 लाइक्स, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब सिचुएशन कड़क हो चुकी है। पहली सिचुएशन, क्लाउस वापस टाउन में आने वाला है। नंबर 2, माइकल आ चुका है। माइकल शायद क्लाउस को मार दे, या क्लाउस इन सब लोगों को मार दे माइकल को बुलाने की वजह से। रिबेका को पता चला है कि उसकी माँ मर चुकी है, वो भी किसके हाथों? अपने भाई के हाथों। और ये सोचने के बाद वो बहुत ही ज्यादा टूट चुकी है। वहीं पर अगर रिबेका माइकल या फिर क्लाउस से मिलती है तो उसका एक्शन क्या होता है, ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो, एंड बाय बाय एंड टाटा।